हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ कंचन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विथ कंचन में। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग वेद के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे वेद क्या है। वेद का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान। वेद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ज्ञान। वेद हमारा 4 प्रकार का है: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद। तो सबसे पहले हम लोग ऋग्वेद के बारे में पढ़ेंगे। भारत में आर्यों की जानकारी ऋग्वेद से मिलती है। जो भारत में आर्य आए थे उनकी जानकारी हमें ऋग्वेद से मिलती है। ऋग्वेद हिंद यूरोपीय भाषाओं का सबसे प्राचीनतम और पवित्र ग्रंथ है। ऋग्वेद का शाब्दिक अर्थ होता है मंत्रों, ऋचाओं का संग्रह। ऋग्वेद का शाब्दिक अर्थ होता है मंत्रों, ऋचाओं का संग्रह। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त तथा 10,580 ऋचाएँ हैं। ऋग्वेद ऋचाओं की अधिकता के कारण ही इसे ऋग्वेद कहते हैं। इसमें ऋचाओं की संख्या अधिक मात्रा में, बहुत ज़्यादा संख्या में होने के कारण इसे ऋग्वेद, इसके आधार पर इसका नाम ऋग्वेद पड़ा है। यह सबसे प्राचीन एवं सबसे बड़ा वेद है। ऋग्वेद जो हमारा है वो सबसे प्राचीनतम और सबसे बड़ा वेद है। इसमें गायत्री मंत्र की चर्चा है और सूर्य देवता को समर्पित है। और ऋग्वेद में ही हमें गायत्री मंत्र के बारे में पता चलता है। इसी में गायत्री मंत्र का चर्चा मिला है। पहली बार क्षुद्र का प्रयोग ऋग्वेद में हुआ था। क्षुद्र शब्द का जो प्रयोग है वो पहली बार ऋग्वेद में ही देखने को मिला है। ऋग्वेद का दूसरा तथा 7वां मंडल पुराण है, क्योंकि इसका संकलन बाद में हुआ था। 9वें मंडल में सोम देवता की चर्चा है। ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम देवता की चर्चा है। ऋग्वेद के ज्ञानी को होत्री कहते हैं, और जो ऋग्वेद को पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, उनके ज्ञानी होते हैं, उसे होत्री कहा जाता है। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है, जिसमें चिकित्सा की चर्चा है। तो ऋग्वेद में का उपवेद आयुर्वेद है। जैसे हमारा 4 वेद है, उसका उपवेद चारों का उपवेद है। तो ऋग्वेद का यहाँ उपवेद है आयुर्वेद। आयुर्वेद के ज्ञानी को प्रजापति कहते हैं। जैसे ऋग्वेद के ज्ञानी को होत्री कहा जाता है, उसी तरह ऋग्वेद के उपवेद आयुर्वेद की ज्ञानी को प्रजापति हम लोग कहते हैं। ऋग्वेद में दशराग युद्ध की चर्चा है, और ऋग्वेद में हमें दशराग युद्ध के चर्चा के बारे में जानकारी मिलती है। ऋग्वेद के बाद हमारा आया सामवेद। श्याम शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान, गान। सामवेद से ही सर्वप्रथम 7 स्वरों सा रे गा मा पा ध नी की जानकारी प्राप्त होती है। सामवेद से ही हमें 7 स्वरों की जानकारी प्राप्त होती है। इसलिए इसे भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। सामवेद को ही भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। सामवेद के मंत्र सूर्य देवता को समर्पित है। सामवेद में जो मंत्र है वो सूर्य देवता को समर्पित है। इसमें 1875 मंत्र हैं, किंतु वास्तव में 99 मंत्र ही सामवेद के हैं। बाकी मंत्रों को ऋग्वेद से ग्रहण किया है। 99 मंत्र जो हैं वो सामवेद से हैं। बाकी वह जो इसमें बचा जितने भी मंत्र हैं वो ऋग्वेद से लिए गए हैं। सामवेद ज्ञानी को उद्गाता कहते हैं। सामवेद का जो ज्ञानी होते हैं उसे उद्गाता कहते हैं। सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद है। सामवेद का जो उपवेद है फ्रेंड्स वो गंधर्व वेद है। गंधर्व वेद के ज्ञानी को नारद कहते हैं। गंधर्व वेद के जो ज्ञानी होते हैं उसे नारद कहा जाता है, और सामवेद के ज्ञानी जो होते हैं उसे उद्गाता कहा जाता है। उद्गाता हो गया, उसके बाद सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद हो गया, और गंधर्व वेद के ज्ञानी को नारद कहते हैं। ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि सामवेद जैसे वेद है उसका उपवेद है, और उपवेद को भी पढ़ा गया ज्ञानी होते हैं, जिसको हम लोग यहाँ गंधर्व वेद के ज्ञानी को नारद कहते हैं। भारतीय संगीत का जन्म सामवेद से ही हुआ है, और हमारा जो भारतीय संगीत है उसका जन्म सामवेद से ही हुआ है। तीसरा हमारा है यजुर्वेद।
यजु का अर्थ है यज्ञ, अजूर का अर्थ है यज्ञ से होता है। इसमें यज्ञ की विधियां का प्रतिपादन किया गया है और यजुर्वेद में ही यज्ञ की प्रतिविधियों का प्रतिपादन किया गया है। इसमें यज्ञ व बलि संबंधित मंत्रों का वर्णन किया गया है। यजुर्वेद में ही यज्ञ और बलि से संबंधित मंत्रों का वर्णन किया गया है। यजुर्वेद गद व पद दोनों में लिखा गया है। यह एकमात्र ऐसा वेद है जिसको गद और पद में लिखा गया है। इसमें 1990 मंत्र हैं। इसमें युद्ध व कर्मकांड की चर्चा की गई है। यजुर्वेद में ही युद्ध और कर्मकांड की चर्चा की गई है। इसे 2 भागों में बांटते हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद में गद आता है और शुक्ल यजुर्वेद में हमारा पद आता है। यजुर्वेद के ज्ञानी को अथर्वयु कहते हैं। यजुर्वेद के ज्ञानी को हम लोग अथर्वयु कहते हैं। यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है। यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है। धनुर्वेद के ज्ञानी को विश्वामित्र कहते हैं। जो धनुर्वेद के बारे में ज्ञान पढ़ते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, उन्हें हम विश्वामित्र कहते हैं। यजुर्वेद में ही सर्वप्रथम राजसूय यज्ञ अथवा वाजपेय यज्ञ की उल्लेख मिलता है। यजुर्वेद में ही हमारा राजसूय यज्ञ और वाजपेय यज्ञ की उल्लेख मिलता है। यजुर्वेद में हाथियों के पालन का उल्लेख मिलता है। यजुर्वेद में ही हाथियों को पालने का उल्लेख मिला है। ऋग्वेद, सामवेद तथा यजुर्वेद को ही वेदत्री के नाम से जाना जाता है। चौथा हमारा है अथर्ववेद। तो अथर्ववेद को ब्रह्मवेद यानी कि सर्वश्रेष्ठ वेद कहा जाता है। इसकी रचना सबसे बाद में उत्तर वैदिक काल में हुई। अथर्ववेद की सबसे बाद में रचना की गई, इसे चौथे नंबर पे रखा गया है। इसमें जादू, टोना, वशीकरण, रोग निवारण, औषधि इत्यादि की चर्चा की गई है। यजुर्वेद में हमारा, अथर्ववेद में हमारा जादू, टोना, वशीकरण, औषधि इत्यादि की चर्चा मिलती है। अथर्ववेद का उपवेद शिल्प वेद है। अथर्ववेद के ज्ञानी को ब्रह्मा कहा जाता है। अथर्ववेद में कुरु के राजा परीक्षित का उल्लेख है, जिसे मृत्युलोक का देवता कहा जाता है। परीक्षित राजा थे जो उनका उल्लेख हमें अथर्ववेद में मिलता है, जिन्हें उन मृत्युलोक का देवता कहा जाता था। अथर्ववेद में सर्वप्रथम मगध, अंग और राजा परीक्षित के बारे में उल्लेख किया गया है। इसके बाद का टॉपिक हम लोग का आता है ब्राह्मण ग्रंथ। वेदों को अच्छी तरह से समझने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ की रचना की गई थी। सभी वेदों के अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं। तो आई होप ये वेद वाला चैप्टर आप लोग को टॉपिक पसंद आया होगा। अगर आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू।